हेलो गाइस, चलिए टॉपिक तो नया नहीं है चेंज द वॉइस, पर जिस पॉइंट में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है आज उसी पॉइंट को लिया जाए। अब चीज़ें हमें डिफ़िकल्ट क्यों लगती है? चीज़ें डिफ़िकल्ट तभी लगती है जब भी बहुत कोशिश की फिर भी हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा है। हमारा आंसर रॉन्ग क्यों आता है? कहीं कंसंट्रेशन की शायद कमी हो। और कंसंट्रेशन क्यों कम आता है? शायद थोड़ा इंटरेस्ट कम हो। और इंटरेस्ट क्यों कम आता है? क्योंकि दोस्तों फिर से वही साइकिल कि हमारा आंसर जब रॉन्ग हो जाता है तो धीरे धीरे इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ते हैं, टू द पॉइंट हम आएंगे परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी। पर सीखने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, किसी भी शब्द को इतना महत्व नहीं देना, उस शब्द के पीछे जो सीखना है ना उसमें ध्यान देना। मतलब ये परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होता है या ऐसे बहुत सी चीज़ें, उसमें इतना नहीं घुसो। पर दोस्तों उसके अंदर जो बात है अगर उसको समझ लिया ना तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। क्योंकि परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी में जो चीज़ें आती हैं वही चीज़ें सेम फ्यूचर में भी रिपीट होती हैं। अब बहुत आसान तरीके से मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना। अगर ये बात समझ ली तो एक्टिव पैसिव वॉइस चाहे वो परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी हो या फ्यूचर टेंस, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक बात को हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट के साथ हमेशा हैव का यूज़ होगा, तो हमेशा जब हम उसका पैसिव वॉइस करेंगे तो वहाँ पर बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा। कैसे? चलिए देखते हैं। सेंटेंस ऐसा है, वी विल हैव पास्ड HSC बाय नेक्स्ट जून। कभी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कहीं पे भी कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट के साथ हैव यूज़ हो गया तो उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल होगा। अब हमें क्या करना है, इसको पैसिव में चेंज करना है। और अगर इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है तो ये सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्या पास होने की बात हो रही है, HSC 12th स्टैंडर्ड, उसको हम ले लेंगे आगे। सीधा आंसर, HSC को आगे ले लिया, विल हैव रहने दिया, साथ में बीन करके पैसिव, ऊपर पास्ट पार्टिसिपल दिया हुआ है उसी को रख दिया, वी का कर दिया बाय अस, और उसके बाद जो भी बाकी के सेंटेंस या वर्ड्स होते हैं उसको रख देना है बाय नेक्स्ट जून। सो आंसर इज HSC विल हैव बीन पास्ड बाय अस बाय नेक्स्ट जून। फिर से एक बहुत अच्छी की, अगर कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट के साथ हैव और पास्ट पार्टिसिपल है तो उसको हमें कन्वर्ट अगर पैसिव में करना है तो हैव के साथ बीन लगाकर पास्ट पार्टिसिपल रखना है। पर अगर यही चीज़ सिर्फ फ्यूचर टेंस के लिए कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट में से कोई भी अगर यूज़ हुआ हो तो सिर्फ बी लगाकर पास्ट पार्टिसिपल रखना है, उसमें हैव वैसे भी क्वेश्चन में दिया भी नहीं होगा। सी द सेकेंड सेंटेंस, आई थिंक वीना शुड हैव जॉइन आइलेट्स क्लासेस। फिर से यहाँ पे शुड हैव जॉइन को यूज़ किया है तो हम ऑब्जेक्ट को आगे रख देंगे। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर ज़रूर सोचिए। अब देखिए आंसर, आइलेट्स क्लासेस शुड हैव बीन जॉइंड बाय वीना। पर जब ये सेंटेंस शुरू हुआ उसमें था आई थिंक, उसको कहाँ रखेंगे? तो जैसे एक्टिव में दिया हो वैसे ही हमें उस सेंटेंस को भी आगे ही रखना है। यानी आंसर होगा आई थिंक आइलेट्स क्लासेस शुड हैव बीन जॉइंड बाय वीना। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो भले पहले ऑब्जेक्ट को पहचाना, पैसिव फॉर्म को रख दिया, बाय के बाद हमने सब्जेक्ट को रख दिया, पर जब भी ऐसी कोई चीज़ हो
जहाँ पर अदर वर्ड्स या सेंटेंसेस दिए हों तो क्वेश्चन के हिसाब से उसको भी वैसे ही रखना है। आई होप you can understand now. Thanks a lot and all the best for the future.